नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री 100 क्वेश्चंस का वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं में से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चुनकर आपके लिए 100 प्रश्न का ये वीडियो लाया गया है। वीडियो फ्री है, पूरा देखिएगा, चेक करिए क्या ये जीके आपसे बन रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर करिएगा। फ्री वीडियो है तो आपके दोस्त जरूर देखना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने की थी? तो सुलह-ए-कुल की नीति अकबर के द्वारा की गई थी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मलिक काफूर किसका जनरल था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय किसको है? तो भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय है। दक्षिण भारत में होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो दक्षिण भारत में होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी रेजिमेंट थी। इसकी कमांड किसके हाथों में थी? तो झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांड लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां गोदी यानी कि डॉकयार्ड था उसका नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां गोदी यानी कि डॉकयार्ड था वह है लोथल। शाम को एवं रात्रि में मंद दृष्टि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो शाम और रात में होने वाला मंद दृष्टि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है? तो कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करना मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहलाता है। जौहरी का रोज ज्वेल्स रोज किसे कहा जाता है? तो जौहरी का रोज फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भारत सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण की शक्ति कब दी गई? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण की शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से दी गई। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना की थी। लौंग जो कि मसाला है वनस्पति के किस अंग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो मसाला है वनस्पति के पुष्प की कलियों से फ्लावर बर्ड्स से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में सबसे लंबी अवधि तक स्थापित समानांतर सरकार कहाँ पर रही थी? तो सबसे लंबी अवधि तक स्थापित समानांतर सरकार सतारा में रही थी। कौन सा पर्वत भारत के केवल एक राज्य में फैला है? तो अजंता पर्वत भारत के सिर्फ एक राज्य में फैला है। मनुष्य के शरीर में कौन से भाग में इंसुलिन का स्त्रावन होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्रावन होता है। हाइड्रोजन को कौन सी धातु सोख लेती है? तो हाइड्रोजन को पैलेडियम धातु सोख लेती है। किस वर्ष में संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 1976 में संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। दिल्ली में नवंबर 1919 में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो दिल्ली में नवंबर 1919 में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इसका गठन हुआ। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के पहले स्पीकर थे। विश्व व्यापार संगठन में गैट को किस वर्ष में मिलाया गया? तो विश्व व्यापार संघ में गैट को 1995 में मिलाया गया। अल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो अल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के अंग मस्तिष्क से है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर प्रसिद्ध मंदिर किन शासकों ने बनवाए? तो एलिफेंटा में चट्टान काटकर प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए। किस एकमात्र गवर्नर जनरल की भारत में हत्या हुई? तो लॉर्ड मेयो की गवर्नर जनरल भारत में हत्या हुई। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च शिखर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंधित है? तो कोर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है।
सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित करता है? तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम रोसलिन हिंजिस। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। इको मार्क क्या है? तो किसी उत्पाद के पर्यावरण मित्र होने का प्रमाण कहलाता है इको मार्क। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंहदेव प्रथम शाही गंग राजवंश का राजा था नरसिंहदेव प्रथम, जिसने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो पाक जल डमरू भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो दिग्बोई भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना है। भारत की सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। ब्रिटिश शासकों ने बंगाल का विभाजन कब किया और रद्द कब कर दिया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया और 1911 में रद्द कर दिया। भारत की पहली रेल लाइन 1853 में मुंबई से थाने तक किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल लाइन बिछाई गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सही उत्तर हो जाएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा, जो कि गंगा नदी पर है, तो ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? तो 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम शुरू हुई थी। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो प्रारंभ में 8 थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत में सबसे पहले किस वाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई थी? तो सबसे पहले अब्दुल करीम तेलगी 2006 में ये केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1993 में भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। भारत की पहली महिला जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी, उनका नाम क्या है? तो लीला सेठ भारत की पहली महिला हैं जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। रडार विमानों का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? तो रडार विमानों का पता लगाने के लिए माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग करता है। सही उत्तर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय को सर्वाधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय को सर्वाधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है और राज्यों की संख्या लगभग 7 है। सही उत्तर हो जाएगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का विस्तृत रूप है। मोपला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? तो 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण का नाम क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता जर्नलिज्म के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चंपारण बिहार में प्रारंभ किया था। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। गांधी जी के असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। लहसुन की विशेष गंध का कारण क्या होता है? तो सल्फर युक्त यौगिकों के कारण लहसुन में विशेष गंध आती है। वह वस्तु जिसके गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता, वह क्या है? तो वह है ब्लैक होल। राइट आंसर हो जाएगा।
रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण के लिए गंधक सल्फर का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष की कार्यावधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष की होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व के क्षेत्रफल का 30% भाग घेरे हुए है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कई लोगों को ये छोटा बड़ा भी अच्छे से याद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जिसकी लंबाई 66-50 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो अमेजन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मैडिरा नदी विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि अमेजन की सहायक नदी है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो कील नहर इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, जिसकी मात्र क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सबसे छोटा देश है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो भारत सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा, यहां सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो चीन, इसकी सीमा लगभग 13 देशों के साथ में लगती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पर है? तो गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट 8,848.48 मीटर संशोधित ऊंचाई बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो अल्जीरिया, लीबिया में स्थित विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है। तो दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चंस वन लाइनर में। जीके का ये क्वेश्चन सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेकर हर टाइप के क्वेश्चंस आपने 100 क्वेश्चन में कवर किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं प्रतिदिन 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, तीनों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।